शुभो फेरने वाला है बिपाशा, तनुजा और अर्शी के प्लान पर पानी। जनक के लिए अप्पू सिखाएगी बोस फैमिली को सबक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जनक बोस हाउस में आ चुकी है। अब यहाँ पे जब जनक से अप्पू मिलती है तो अप्पू बेइंतहा खुश हो जाती है। वो जनक को बहुत ज्यादा प्यार करती है और अप्पू को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा ना मुझसे जनक प्यार करती है। जनक मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे लिए कितना कुछ जनक ने किया। और मेरे लिए ही क्यों, पूरे बोस फैमिली के लिए जनक ने बहुत कुछ किया, लेकिन इन लोगों ने हमेशा जनक के साथ बुरा किया है। बात करें अनिरुद्ध की तो अनिरुद्ध ने भी जनक के साथ बुरा किया है। उसने जनक को छोड़कर अर्शी से शादी कर ली। अर्शी तो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है, वो मेरे से अच्छे से बात ही नहीं करती, बहुत बुरी लड़की है। जनक तो कितनी अच्छी लड़की है ना, उसने अनी के लिए कितना कुछ खतरा मोल लिया, अनी की जान तक बचाई है और अनिरुद्ध ने उसे छोड़ दिया। मुझे अनिरुद्ध की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और यहाँ पे जनक के लिए अप्पू दी काफी ज्यादा रोती भी है। लेकिन फाइनली जब वो अपनी आंखों के सामने जनक को इतने समय बाद देखती है तो काफी इमोशनल हो जाती है। उसे जाकर बहुत देर तक गले लगा लेती है और बहुत सारी बातें भी करती है। इतने टाइम बाद अप्पू दी से मिलकर यहाँ पे जनक भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी उससे काफी बातें करती है। यहाँ पे लालून भी काफी खुश है जनक को देखकर। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जनक हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी, जनक इसी घर में रहेगी। और बात करें पहले की, पहले ये लोग जनक को घर में नहीं रखना चाहते थे क्योंकि ये घर जो था वो शुभो का था। लेकिन अब ये घर कोई शुभो का नहीं है, इस घर का ज्यादातर हिस्सा जो है लालून के नाम पर है। तो जो भी यहाँ पे हुक्म चलेगा ना वो लालून का चलेगा। इनफैक्ट लालून जो कहेगा इस घर में वही होगा। ये बात अनिरुद्ध ने भी पहले ही क्लियर कर दिया था। तो जनक को अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि ये लोग कभी भी उसे घर से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि उसके सपोर्ट में लालून और अप्पू दी पहले से ही हैं। वो जनक को इसी घर में रखना चाहते हैं क्योंकि अब अगर जनक बाहर गई ना तो फिर ना जाने किस मुसीबत में पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अप्पू दी उसे साफ साफ कह देती है कि तुम इस घर को छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाओगी, ये घर अब मेरा है। पर यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि ये बात जब अर्शी सुनती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये लड़की इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, अगर ये रहेगी तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो यहाँ पे अप्पू दी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता अर्शी के इस स्टेटमेंट से। वो कहती है जहाँ जाना है चली जाओ, लेकिन जनक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे जनक जब इन दोनों का झगड़ा देखती है तो वो उन्हें चुप कराती है। जनक यहाँ अप्पू दी को कहती है कि ऐसी बातें मत कीजिए, अर्शी दीदी प्रेग्नेंट है, वो यहीं रहेगी और वैसे भी ये घर मेरा नहीं है, मैं थोड़े वक्त के लिए यहाँ रहूंगी। इनफैक्ट मीनू और छोटौन की शादी तक मैं यहाँ रहूंगी, उसके बाद मैं अपना कहीं ठिकाना ढूंढ लूंगी और कहीं और चली जाऊंगी। दोस्तों हमेशा की तरह जनक का यही तो डायलॉग होता है। वो घूम फिर कर बोस हाउस आ जाती है और किसी न किसी की शादी अटेंड करती है, फिर वापस चली जाती है, फिर दोबारा उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये वाले सीन जो है दोबारा से रिपीट हो रहा है और यहाँ भी जनक सेम डायलॉग रिपीट कर रही है, जिसे सुन कर दर्शक काफी ज्यादा बोर हो रहे हैं और कह रहे हैं कुछ तो नया बोलो जनक। तो दोस्तों यहाँ पे जनक अपना डायलॉग डिलीवर कर देती है। उसके बाद अनिरुद्ध आता है और अनिरुद्ध भी जनक का ही सपोर्ट करता है। दोस्तों अनिरुद्ध को जो भी दिखाया जाए, लेकिन अनिरुद्ध दिल से कभी भी जनक से नफरत नहीं किया है। जनक को दिखाने के लिए भले ही उसने अपने एटीट्यूड में कई बार चेंजेस किए, अपने एक्शन में चेंजेस किए, लेकिन अगर दिल से बात की जाए तो वो अभी भी जनक से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो किसी एक मजबूरी के रिश्ते में बन चुका है जिससे वो कभी भी बाहर अब नहीं निकल सकता। ये रिश्ता उसका बहुत ही बड़ा टॉक्सिक रिश्ता है। इस रिश्ते में फंसाने वाला उसे कोई और नहीं, जनक ही है। जनक ने उसे अब ऐसे रिश्ते में बांध दिया है ना जिससे अनिरुद्ध अब नहीं निकल सकता, बहुत ही ज्यादा मजबूर है और जनक का साथ भी नहीं दे सकता। लेकिन जनक के खिलाफ भी वो कुछ नहीं सुनने वाला, कई बार अर्शी को भी डांटेगा। और दोस्तों आप देखने वाले हैं जनक अब बहुत जल्द नौकरानी बनने वाली है। जी हाँ, पहले ही की तरह अवतार में वो दोबारा नजर आएगी। लेकिन यहाँ पे अप्पू और लालून फुल ऑन कोशिश करने वाले हैं कि जनक इस घर का काम ना करे क्योंकि ये घर अब उनका है और वो अपने घर में जनक को नौकरानी नहीं बनने देंगे। उन लोगों का ये एफर्ट कितना ज्यादा काम करेगा या नहीं करेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बता दें ये तीनों तिगड़े जो मिलकर जनक के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले हैं। कि बात करें पहले की कि जब जनक यहाँ पे रहती थी तो यहाँ पे जो अर्शी है सारी बातें अपनी माँ को बताया करती थी, सृष्टि मुखर्जी को। और सृष्टि मुखर्जी तो
अपना दिमाग चलाकर नई नई षड्यंत्र रच दिया करती थी और अपनी बेटी को बताती थी और उसमें झनक को फंसाया करती थी। लेकिन बात करें अभी प्रेजेंट की तो सृष्टि मुखर्जी बिल्कुल ही बदल चुकी है। उनकी ममता उमड़ रही है झनक के लिए और वो चाहती है कि झनक उसे माफ कर दे, लेकिन झनक बिल्कुल भी अपनी माँ को माफ नहीं करने वाली। तो अब झनक के खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचना है ना, वो अर्शी को खुद ही रचना पड़ेगा, लेकिन उसमें उसका साथ बिपाशा और तनुजा ही देने वाले हैं। तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया जाए झनक के लिए, आगे क्या करना है ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें शुभो अब उनका साथ नहीं देने वाला। दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही है कि जब भी बोस फैमिली षड्यंत्र रचते थे झनक के लिए, तो उसमें शुभो जो है सबसे बड़ा पिलर हुआ करता था। लेकिन अब शुभो ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए, उसने झनक से माफी मांगना चाहता है। वो झनक से जल्द माफी मांगने वाला है। जी हाँ, झनक के सामने वो हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा और कहेगा कि मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई हो, मुझे माफ कर देना। वेल झनक को काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज मिल रही है ये सारी चीजें देखकर, क्योंकि एक तो उसकी माँ सृष्टि मुखर्जी उसके सामने हाथ जोड़ रही है, माफी मांग रही है, और दूसरी तरफ शुभो। वेल अचानक यह चमत्कार हुआ कैसे, झनक को समझ में नहीं आ रहा। वेल दोस्तों ये देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या झनक शुभो को माफ कर पाएगी या नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक तो उसने अपनी माँ को बिल्कुल भी माफ नहीं किया। तो क्या शुभो को माफ करने में भी वो समय लेगी? जो भी होगा आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि जब ये तीनों तिगड़ी मिलकर जो झनक के लिए खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे, तो उसमें शुभो इनका साथ बिल्कुल भी नहीं देने वाला। वो साफ साफ कह देगा कि तुम लोग झनक के खिलाफ कोई भी चाल मत चलो, उसने हमेशा इस घर के लिए अच्छा ही चाहा है, वो सबका भला चाहती है और तुम उसके साथ इतना गलत मत करो, माफी मांग लो उससे। लेकिन ये तीनों तिगड़ी बिल्कुल भी झुकेंगी नहीं और झनक के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली है। ये तीनों तिगड़ी काफी ज्यादा ढीठ है, वो बिल्कुल भी झनक के सामने झुकेंगे नहीं और काफी ज्यादा षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, चाल चलने की कोशिश करेंगे। वेल इनके चाल पर शुभो किस तरीके से पानी फेरेगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये लोग जो भी चाल बनाएंगे ना, जो भी चाल चलेंगे, उसमें शुभो को तो जरूर शामिल करेंगे कि शायद शुभो मान जाए। लेकिन शुभो को इस बार दिखाया जाएगा कि वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो कहने वाला है कि मैं ऑलरेडी बहुत गलत कर चुका हूँ, अब मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मैं अब और जितना ज्यादा गलत करूंगा ना, मेरे साथ उतना ही बुरा होगा, क्योंकि आपके कर्मों की सजा आपको इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, जो कि मैं ऑलरेडी भुगत रहा हूँ। तो अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि लालू और अपू जो है वो भी कड़ी नजर रखने वाले हैं इन तीनों तिगड़ी के ऊपर, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि झनक को ये लोग फूटी आंख पसंद नहीं करते। तो झनक के खिलाफ कुछ ना कुछ तो अगड़म तिगड़म ये लोग करेंगे। तो झनक को किस तरीके से इन लोगों से बचाएंगे देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। पर यहाँ बात की जाए झनक की, तो झनक जो है खुद ही मुसीबत में पड़ने की काफी ज्यादा शौकीन है। वो खुद जो है काफी महान बनकर यहाँ पर अर्शी का देखभाल कर रही है, उसका ध्यान रख रही है, उसको खाना खिला रही है, उसको अच्छे से सुला रही है, ताकि जो है यहाँ पे अर्शी अच्छे से अपने बच्चे को संभाले, यानी अर्शी खुश रहे, बिल्कुल भी उसे स्ट्रेस ना हो, उसका वो ख्याल रखेगी। और दोस्तों इस मौके को अर्शी बिल्कुल भी गवाएगी नहीं। वो झनक को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है इस पीरियड के दौरान कि झनक तुम्हारे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट शायद नहीं है, और अगर है भी ना तो देखो मैं कैसे उसे कुचलूंगी। तो झनक को काफी ज्यादा टॉर्चर करने वाली है अर्शी, और झनक जो है चुपचाप ये सारे दुख सह लेने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे झनक का यह एटीट्यूड आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट में बताइए। झनक और अर्शी के इस ट्रैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।